हिंदी फर्स्ट बुक पार्ट Yes, 6 सब्जियों की कक्षा पेज नंबर 45। आज हम इस पार्ट में सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सब्जियों की कक्षा लगी हुई है। दैट मीन्स जैसे स्कूल में क्लास होती है उसी को हिंदी में कक्षा कहा जाता है। तो आप वहाँ पर सब बच्चे स्कूल में अपनी अपनी बेंचेस पर बैठते हैं क्लास के अंदर अपनी कक्षा में। तो आज ये कक्षा जो है वो सब्जियों की लगी हुई है। सब्जियां भी शायद पढ़ने के लिए स्कूल आई हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सबको बहुत मजा आएगा। लेकिन सिर्फ सुनना नहीं है, सबको ध्यान से पढ़ना भी है, फिंगर रख के लाइंस पर। ठीक है, तो आप देख सकते हो उस चित्र में सभी सब्जियां बैठी हैं बेंचेस पे। और और क्या दिख रहा है आपको? और टीचर भी खड़ी है यहाँ पर। और टीचर जो है, टीचर को बोला जाता है हिंदी में अध्यापिका। यहाँ पर कौन सी अध्यापिका दिख रही है आपको? लॉ की अध्यापिका दिख रही है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। नेक्स्ट पेज पे आएंगे सब। एंड पुट योर फिंगर ऑन द फर्स्ट लाइन एंड रीड विद मी। जैसे मैं रीड कर रही हूँ लाउडली, जोर जोर से, आपको भी बिल्कुल जोर जोर से ही रीड करना है। बट क्या होना चाहिए? आपका माइक ऑफ होना चाहिए। ठीक है ना? अपना अपना माइक बीच में चेक करते रहा करो कि ऑन नहीं हो। अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, बीच में अपना माइक कोई ऑन नहीं करेगा। ओके, स्टार्ट नाउ। कक्षा में जब लॉ की अध्यापिका ने प्रवेश किया तो देखा कक्षा का बुरा हाल है। वेदांत शर्मा, कक्षा में किसने प्रवेश किया था? जल्दी जल्दी आंसर करोगे? केशव माथुर, आप बताएं। मैम अध्यापिका ने। कौन सी अध्यापिका ने? मैम लॉकी। ऐसे बोलते हैं, या तो आप अध्यापिका बोलते हो या आप लौकी बोलते हो। एक साथ बोलो, लौकी अध्यापिका ने। ठीक है, लौकी अध्यापिका ने प्रवेश किया। जब लौकी अध्यापिका ने प्रवेश किया का मतलब होता है क्लास के अंदर आना। जब वो क्लास में आई तो उन्होंने क्या देखा? कक्षा का बुरा हाल है। क्या बुरा हाल है? आगे रीड करते हैं। सब अपने अपने ढंग से मस्ती कर रहे थे। जो भी बच्चे थे कक्षा में, सब बच्चे अपने अपने ढंग से मस्ती कर रहे थे। अध्यापिका ने देखा इधर गाजर मूली वाक युद्ध में उलझे हुए हैं। वाक युद्ध क्या होता है? यानी कि बहस, जो हम बातों से बहस करते हैं, उसमें उलझे हुए थे। कौन? गाजर और मूली। तो उधर आलू, चुकंदर, मीठा आलू आदि अपनी आदत से मजबूर बेंच के नीचे छुपा छुपी खेल रहे हैं। कौन कौन छुपा छुपी खेल रहे थे? हर्षिता, नाम बताएं सबके। बेंच के नीचे छुपा छुपी कौन खेल रहे हैं? आलू, गाजर, मीठा आलू। गाजर तो नहीं है बेटा, ध्यान से पढ़ो। मैंने क्या पढ़ाया अभी? अध्यापिका ने देखा गाजर मूली वाक युद्ध में उलझे हैं। गाजर मूली तो बहस कर रहे थे। वाक युद्ध का मतलब बहस। और छुपा छुपी कौन खेल रहे थे? आलू, चुकंदर और मीठा आलू, ये तीनों छुपा छुपी खेल रहे थे। गाजर मूली बहस कर रहे थे। नेक्स्ट लाइन है कुम्हड़ा और पेठा। कुम्हड़ा भी एक सब्जी होती है और पेठा भी सब्जी होती है। आप साथ साथ पिक्चर में देखते जाएं, जो हम रीड कर रहे हैं वही दिख रहा है। देखो नीचे बेंच के नीचे दिख रहा है आलू, मीठा आलू और चुकंदर, ये तो छुपा छुपी खेल रहे हैं। गाजर और मूली आपस में बहस कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ने जा रहे हैं। कुम्हड़ा और पेठा बेंच के ऊपर पसरे ऊंग रहे हैं। पसरे क्या होता है? पसरे होता है आराम से बैठना या आराम से सोना। तो कौन कौन पसरे हुए हैं बेंच के ऊपर? ये दिख रहा है आपको।
कुम्हड़ा ये वाला और पेठा ये बेंच के ऊपर आराम से सो रहे हैं। नेक्स्ट, गोभी, टमाटर, सेम, बरबटी सब न जाने किस खेल में व्यस्त थे। व्यस्त मीन्स बिजी थे कि अध्यापिका के आने का पता ही नहीं चला। इन सभी सब्जियों को उनकी अध्यापिका के आने का पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला दिव्यांशी चौधरी? जब उनकी अध्यापिका आई तो सबको क्यों नहीं पता चला? मैम क्योंकि वे खेल रहे थे, सो रहे थे। क्योंकि वो सब मस्ती करने में और खेलने में व्यस्त थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। अध्यापिका ने जब देखा सहजन भी एक सब्जी होती है, सहजन खिड़की से लटका मस्ती कर रहा है तो उनका पारा ही चढ़ गया। पारा चढ़ने का मतलब क्या होता है? बहुत गुस्सा आना। सहजन खिड़की से लटका मस्ती कर रहा था। देखो इस चित्र में किस खिड़की में ये जो पतला सा ये दिख रहा है खिड़की के अंदर, ये है सहजन की फली, एक सब्जी होती है और ये खिड़की पे लटक कर मस्ती कर रहा है। इसको जब अध्यापिका ने देखा तो उनका पारा ही चढ़ गया। वह चिल्लाई पर उनकी आवाज शोरगुल में गुम हो गई। मतलब इतना शोर हो रहा था, शोरगुल में गुम होने का मतलब किसी ने नहीं सुना। अब भी बदमाश कटहल कोमल कोमल लाल हरे साग को दीवार में धकियाए हुए था। कौन था बदमाश कटहल? किसको दीवार पे धकियाए हुए था? कोमल कोमल लाल हरे साग को। चित्र में देखो सब अपने अपने, क्या दिख रहा है आपको? ये जो खिड़की पर ये कटहल दिख रहा है, सबको पता है कटहल कौन सा होता है जिस पर बहुत सारे कांटे लगे होते हैं? ये कटहल क्या कर रहा है? लाल हरे साग को, जो पत्तेदार पत्तियों वाला साग होता है, उसको धक्का दे रहा है दीवार से, है ना? तो दीवार में धकियाए हुए था। हो गई। यस, यह भी कोई मस्ती हुई? बेचारे साग की जान निकली जा रही थी। कटहल को तो लग रहा था कि वो साग के साथ मस्ती कर रहा है, यानी उसको दीवार से धक्का दे रहा है, लेकिन उसकी तो बेचारे की जान ही निकली जा रही थी। किसकी जान निकली जा रही थी? यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं सानवी? किसकी जान निकली जा रही थी? यस, लाल हरे साग की जान निकली जा रही थी क्योंकि कटहल उसको दीवार में धकिया रहा था, इसलिए उस बेचारे साग की जान निकली जा रही थी। माइक ऑफ कर लें अपना सब। अध्यापिका के कई बार चिल्लाने के बाद जब छात्रों को, छात्र कौन होते हैं? स्टूडेंट। छात्रों को उनके आने का पता चला तो अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी क्या होता है? भाग दौड़ मच गई, वहां पर सब इधर उधर भागने लग गए क्योंकि उनको पता चल गया था कि अध्यापिका कक्षा में आ गई हैं। सोए हुओं की नींद टूटी। जो जो सो रहे थे, कौन सो रहे थे बेंच के ऊपर आराम से? युविका सिंह, कौन कौन सो रहे थे? यस युविका। कुम्हड़ा और पेठा बेंच के ऊपर पसरे ऊंघ रहे हैं। पसरे ऊंघ रहे का मतलब सोना ही होता है। तो कौन कौन सो रहे थे? कुम्हड़ा और पेठा। तो जो सोए हुए थे उनकी नींद टूटी, तो जो जमीन में लौट रहे थे वो उठ खड़े हुए। जमीन में कौन कौन लौट रहे थे, यानी कि बेंच के नीचे कौन मस्ती कर रहे थे? आलू, चुकंदर और मीठा आलू, वो भी उठकर खड़े हो गए। अध्यापिका मॉनिटर पर ही बरस पड़ी। बरस पड़ने का मतलब क्या होता है? उसको डांटने लगी मॉनिटर को। श्याम पट पर नाम दिखाते हुए बैंगन ने बताया कि कोई उसकी बात मान ही नहीं रहा, तो वह क्या करे? श्याम पट क्या होता है, कौन बताएगा?
आर्यन गहलोत, आपको पता है श्यामपट क्या होता है? बैंगन। श्यामपट बैंगन होता है। आप बैंगन की सब्जी खाते हो तो उसको श्यामपट बोलते हो क्या, कि आज मैंने श्यामपट की सब्जी खाई है? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड। यस, तो श्यामपट पर ब्लैक बोर्ड। ओके ओके, चलो ठीक है, आगे रीड करते हैं हम। अपना अपना माइक ऑफ कर ले सब बच्चे। श्यामपट पर नाम दिखाते हुए बैंगन ने क्या बताया कि उसकी कोई बात नहीं मान रहा था, तो वो क्या करे? गाजर मूली के नाम सबसे ऊपर थे। मॉनिटर ने जो जो नाम लिखे थे बच्चों के श्यामपट पर, उसमें सबसे ऊपर किसके नाम थे? नव्या, किसके नाम थे? गाजर मूली। यस, गाजर मूली के नाम सबसे ऊपर थे क्योंकि गाजर मूली सबसे ज्यादा शरारत कर रहे थे। मॉनिटर ने बताया, मॉनिटर कौन था? पलक माहेश्वरी। कौन मॉनिटर है यहाँ पर सब्जियों की कक्षा में? यस पलक। मैम लॉकी, मैम लॉकी मॉनिटर है? नो। तो फिर क्या आप सुन रहे हो बेटा, क्या रीड करवा रही है मैम? क्लास में ध्यान नहीं देते हो आप? यस, कौन बताएगा कि मॉनिटर कौन है? अभी अभी हमने लाइन पढ़ी थी। धनेश सोनी आप बताएं, क्लास का मॉनिटर कौन है? यस धनेश, जल्दी से बताएंगे। मैम गोभी। ओहो गोभी, ये कब बताया मैम ने? ये लाइन मैंने रीड की अभी कि गोभी क्लास का मॉनिटर है। कुछ बच्चे क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, है ना? हितार्थी आप बताएं। क्लास का मॉनिटर है बैंगन। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि श्यामपट पर नाम दिखाते हुए बैंगन ने बताया कि उसकी कोई बात मान ही नहीं रहा, तो वह क्या करे? ये बैंगन है जो श्यामपट पर सारे नाम लिखे हुए बता रहा है, क्योंकि जब क्लास में टीचर नहीं होती है तो किसकी ड्यूटी होती है क्लास को अटेंड करने की, माइंड करने की? वो ड्यूटी होती है मॉनिटर की। बनते थे ना आप लोग भी? जो अच्छे बच्चे होते हैं मैम उनको क्लास का मॉनिटर बनाती थी। और जब भी मॉनिटर की क्या ड्यूटी होती है, जब तक मैम क्लास में नहीं आती तब तक पूरी क्लास को मॉनिटर ही माइंड करते हैं, और जो भी बच्चे शरारत करते हैं या शोर करते हैं, मॉनिटर उनके नेम्स ब्लैक बोर्ड पे राइट करके रखते हैं मैम को बताने के लिए। तो वैसे ही बैंगन ने भी सभी शरारती बच्चों के नाम श्यामपट पर लिख कर रखे थे, और जैसे ही मैम आई, क्लास में अध्यापिका आई, तो उसने सारे नाम दिखाए अपनी टीचर को। गाजर मूली के नाम सबसे ऊपर थे। मॉनिटर ने बताया, मॉनिटर कौन है? बैंगन है। मॉनिटर ने बताया कि ये दोनों कब से आपस में लड़ रहे हैं। कौन दोनों लड़ रहे हैं? गाजर मूली के बारे में कहा कि गाजर मूली कब से लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई बैग रखने को लेकर शुरू हुई थी। कैसे शुरू हुई थी इन गाजर मूली की लड़ाई? बैग रखने को लेकर। सबसे पहले वो बैग रखने को लेकर लड़ना शुरू हुए। अब ये अपने ऊपर आकर अटक गए हैं। दोनों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। ये क्या होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब होता है
अपनी तारीफ खुद करना। कभी कभी हम अपनी अपनी तारीफ करते हैं, अपनी अपनी हैकड़ी मारते रहते हैं कि मुझे ये आता है, मेरे पास तो ये है, करते हैं ना ऐसे कभी कभी। उसको कहते हैं हम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करना। तो गाजर मूली सब अपनी अपनी दोनों तारीफ किए जा रहे थे। कई बार तो हाथापाई होते होते बची। हाथापाई का मतलब लड़ाई, मारा मारी, मारा मारी करते करते भी बचे वो एक दूसरे को। दोनों अपने अपने गुणों का बखान कर एक दूसरे को नीचा दिखाने में और अपने को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए हैं। दोनों क्या कर रहे थे गाजर मूली? अपने अपने गुणों का बखान कर रहे थे। बखान मीन्स वर्णन कर रहे थे और ये बता रहे थे कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, यानी सबसे अच्छा कौन है। गाजर कह रहा था कि मैं सबसे अच्छा हूं और मूली कह रही थी कि मैं सबसे अच्छी हूँ। पर फैसला अभी तक नहीं हो सका, इसलिए अभी तक उनकी बहस चल रही थी। चलो कम ऑन द नेक्स्ट पेज। अध्यापिका को मॉनिटर ने दोनों की लड़ाई का पूरा विवरण कह सुनाया। विवरण मीन्स पूरी बात सुनाई कि कैसे लड़ाई हुई, जो इस प्रकार से था। क्या क्या सुनाया देखो, आगे रीड करते हैं हम। गाजर ने मूली को धमकाते हुए कहा, इस जगह पर क्या तेरा नाम लिखा है? खिसक नहीं तो मार के लाल कर दूंगी। कौन कह रहा है ये इतनी बड़ी बात? ये गाजर ने कहा मूली से, क्योंकि वो अपने अपना बैग रखने के लिए लड़ रहे थे। तो गाजर ने मूली को कहा कि इस बेंच पर तेरा नाम लिखा है क्या? खिसक जा नहीं तो मार के लाल कर दूंगी। ऐसे कुछ शरारती बच्चे फाइटिंग करते हैं क्लास में अपने अपने बैग रखने के लिए, करते हैं ना। या मेरी क्लास में कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे झगड़ा करते थे क्लास में बेंच पे बैठने के लिए? करते थे क्या आप लोग भी ऐसे ही झगड़ा? यस या नो? नो मैम। ओके, लगता है मेरी क्लास में सब अच्छे बच्चे ही है ना, शरारती बच्चे हैं ही नहीं। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट लाइन हम रीड करते हैं। जब गाजर ने ऐसा कहा मूली को, मूली बोली, आर्यन गहलोत बेटा स्टोरी नहीं सुना रही है मैम, बैठ करके सुनना नहीं है हमको। बुक के अंदर अपनी अपनी फिंगर रखनी है, मेरे साथ साथ पढ़ना भी है, ठीक है ना? सब बच्चों की फिंगर होनी चाहिए। मूली बोली, हर हालत में मैं तो सफेद ही रहूंगी, मैं तेरी तरह लाल क्यों होने जाऊं? क्योंकि गाजर ने कहा था ना कि मार के लाल कर दूंगी, गाजर ने ये लाइन बोली थी। तो मूली ने उसको कहा कि मैं तो हर हालत में सफेद ही रहूंगी, क्योंकि मूली तो सफेद ही होती है, मैं तेरी तरह लाल क्यों होने जाऊं? मैं हाथापाई में विश्वास नहीं करती। हाथापाई का मतलब मारा मारी में विश्वास नहीं करती। जबान की लड़ाई लड़, जबान की लड़ाई मतलब यानी मुंह से बोलो जो बोलना है, हाथापाई नहीं करनी है। तेरे कुछ अच्छे गुण भी हैं या यूं ही हेकड़ी दिखाती फिरती है? ये कौन कह रहा है? ये मूली कह रही है गाजर को। क्या कह रही है? कि तुझमें कुछ अच्छे गुण भी हैं या यूं ही हेकड़ी दिखाती फिरती है। हेकड़ी का मतलब क्या होता है? अपनी अपनी हेकड़ी मारना, मतलब अपने बारे में खाली ऐसे ही बोलते रहना, ठीक है। आगे नेक्स्ट लाइन करेंगे हम। गाजर, जैसे जैसे नाम आएगा वो ही बोलेगा। अब यहाँ पर गाजर लिखा हुआ है तो अब इसका मतलब गाजर बोल रहा है। गुण पूछ रही है, हा हा, अरे जानती नहीं कि मैं विटामिन ए की मालकिन हूँ। ये हंस के कौन कह रहा है? ये गाजर हंस के कह रही है कि तू मुझसे गुण पूछ रही है, मेरे में तो बहुत गुण हैं, मैं तो विटामिन की ए की मालकिन हूँ। क्योंकि गाजर में आप सबको पता है बहुत सारा विटामिन ए मिलता है, इसीलिए तो कहते हैं कि आपको गाजर खानी चाहिए। तो गाजर ने कहा कि मेरे अंदर तो विटामिन ए है बहुत सारा और मैं विटामिन ए की मालकिन हूँ। मुझे खा खा कर लोग अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं लोग गाजर खाकर? अपनी अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं। चंचल बेंजारिया, उठ करके बैठे क्लास में, सो करके क्लास अटेंड नहीं करनी होती है।
मैम आपको सोने के लिए कहानी थोड़े ना सुना रही है कि मैम कहानी सुना रही है और सब बच्चे सो जाएं। हम कहानी को पढ़ रहे हैं, पढ़ने की प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर। तो आपको सुननी नहीं है कहानी, सबको फिंगर रख के मैम के साथ पढ़नी है। कैसे सीखोगे पढ़ना? सो करके? यस, रीड करेंगे सब मेरे साथ। गाजर ने क्या कहा? मुझे खाकर लोग अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा लेते हैं। मोहम्मद मुकीद, गाजर में कौन सा विटामिन होता है? तो क्या पता देखो तो। यस, कौन सा विटामिन होता है गाजर के अंदर? यस, क्या होता है विटामिन ए से? गाजर को खाने से क्या होता है? आंखों की रोशनी बढ़ती है। यस, गाजर को खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। ओके, गेट योर माइक ऑफ नाउ। यदि किसी को रात में कम दिखाई देने लगे तो बस मुझे आजमाए। आजमाए मतलब मुझे खा ले, जम के मुझे खाए। जम के खाए मतलब बहुत सारी गाजर खा ले, मैं उसकी आंखों की रोशनी बढ़ा दूंगी। कौन बोल रहा है? ये गाजर बोल रही है कि अगर किसी को रात में कम दिखाई देता है तो वो जम के मुझे खा ले, मैं उसकी आंखों की रोशनी बढ़ा दूंगी। अब तू बता, विटामिन ए की मालकिन है तू? गाजर ने मूली से कहा कि अब तू बता कि क्या तू विटामिन ए की मालकिन है? अब यहाँ लिखा है मूली, इसका मतलब अब मूली की बारी है। अब मूली कह रही है, बड़ा घमंड है तुझे अपने पर। कौन कह रहा है? ये मूली कह रही है गाजर से कि तुझे बड़ा घमंड है अपने पर। भले ही मुझ में विटामिन ए नहीं मिलता, पर मैं भी आंखों को ठीक रखने में मददगार हूँ। मूली ने कहा कि भले ही मेरे में विटामिन ए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आंखों को ठीक रखने में मददगार हूँ। कैसे? विटामिन B1, B2 द्वारा मैं भी आंखों को तंदुरुस्त रखती हूँ। इसका मतलब मूली के अंदर कौन कौन से विटामिन होते हैं? B1 और B2 सब याद रखेंगे, ठीक है? मोहम्मद ईशान, मूली में कौन कौन से विटामिन होते हैं? यस मोहम्मद ईशान, जल्दी से बताएं, अभी अभी बताया गया आपको। यस काव्या अवस्थी, आप बताएं बिना टाइम वेस्ट किए। विटामिन 1, विटामिन 2। नो, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, है ना? पढ़ना भी तो है। 1 के साथ क्या लिखा है? B1 और B2। विटामिन 1 कौन सा होता है? 1 तो कोई भी नहीं होता है। विटामिन B1 होता है और B2 होता है। तो मूली में कौन कौन से विटामिन होते हैं? B1 और B2। उससे भी वो आंखों को तंदुरुस्त रखती है। गाजर, गाजर लिखा हुआ है, इसका मतलब अब गाजर कह रही है ये विटामिन तो मुझ में भी होते हैं, इस प्रकार तू मेरी बराबरी नहीं कर सकती। गाजर ने कहा कि ये विटामिन तो मेरे अंदर भी हैं, यानी कि गाजर में भी होते हैं B1 B2, तू मेरी बराबरी नहीं कर सकती। मुझ में विटामिन सी होता है। क्या कहा गाजर ने? और कौन सा विटामिन होता है गाजर में? एक तो विटामिन ए होता है, उसने बताया था। अब गाजर कह रही है कि मुझ में विटामिन सी होता है। जब कोई खेलता कूदता है और कहीं कट पड़ जाता है तो बहते हुए खून को जमाने में मैं मदद करती हूँ। विटामिन सी से क्या होता है कि जब भी आप कभी खेलते हुए गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो उस जो खून निकलता है, बहते हुए खून को जमाने में और उसको सही करने में क्या मदद करता है? विटामिन सी मदद करता है। और ये किस में होता है? गाजर में। चलो नेक्स्ट लाइन, मूली, इसका मतलब अब मूली कह रही है यह काम तो मैं भी करती हूँ। विटामिन सी तो मनुष्यों को मैं भी देती हूँ। इसका मतलब विटामिन सी मूली में भी होता है, दोनों में होता है। नेक्स्ट, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। कुम्हड़ा बड़ी देर से दोनों की लड़ाई सुन रहा था। कौन सुन रहा था दोनों की लड़ाई? कुम्हड़ा। सब यही सोच रहे थे कि वह ऊँग रहा है। ऊँग रहा है मतलब
कि वो सो रहा है, सबको यही लग रहा था, लेकिन वो तो उन दोनों की लड़ाई सुन रहा था। पर वह तो लड़ाई का पूरा मजा ले रहा था। उठकर आया और दोनों में सुलह कराने की दृष्टि से बोला। सुलह कराना क्या होता है? लड़ाई को खत्म कराना। क्या बोला वो? तुम दोनों ही महान हो, तुम दोनों ही मनुष्य जाति की हड्डी को मजबूत करती हो। क्या बताया कुम्हड़ा ने? कि गाजर और मूली दोनों ही मनुष्यों की क्या करते हैं? हड्डियों को मजबूत करते हैं। अगर हम गाजर मूली खाते हैं तो उससे हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। किसका माइक ऑन हो गया है? प्लीज ऑफ करें अपना अपना माइक सब चेक करके। नेक्स्ट लाइन, उनकी आंखों को ठीक रखती हो। कुम्हड़ा ने कहा कि तुम दोनों हड्डियों को भी मजबूत रखती हो और आंखों को भी ठीक रखती हो। दोनों को खाने से ही आंखें ठीक होती हैं। त्वचा को सुंदर बना उन्हें निखार देती हो, यानी कि गाजर मूली खाने से त्वचा भी सुंदर बनती है, आंखें भी ठीक होती हैं और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। अब बैठो भी, नहीं तो डायरी में शिकायत लिख दी जाएगी। कौन कह रहा है ये कुम्हड़ा कह रहा है इस गाजर मूली को। क्या कह रहा है? कि अब तुम दोनों बैठ भी जाओ, नहीं तो तुम दोनों की डायरी में शिकायत लिख दी जाएगी। सबको कुछ याद आ रहा है कि जब आप लोग स्कूल जाते थे आपको स्कूल डायरी भी मिलती थी, और स्कूल डायरी में जब भी आप कुछ शरारत करते थे तो आपकी टीचर उसमें कंप्लेंट लिख देती थी आपके पेरेंट्स के लिए, और आपको बोला जाता था कि अपने पेरेंट्स को दिखानी है डायरी और सिग्नेचर करवा के लानी है। याद आ रहा है सबको क्या क्या करते थे स्कूल में हम लोग? तो उस कुम्हड़ा ने भी गाजर मूली को यही कहा कि अब तुम दोनों बैठ जाओ, नहीं तो डायरी में शिकायत लिख दी जाएगी। चलो कम ऑन द नेक्स्ट लाइन। पर उन दोनों पर बेचारे कुम्हड़े का कोई असर नहीं हुआ। मूली ने गाजर को ललकारते हुए पूछा कि बता तुझमें कौन कौन से खनिज होते हैं? जैसे विटामिन होते हैं ना, वैसे ही खनिज भी होते हैं, कुछ पोषक तत्व, यानी कि जो खान से निकले हुए खनिज भी होते हैं सब्जियों में। तो किसने पूछा? मूली ने गाजर से पूछा कि बता तुझमें कौन कौन से खनिज हैं। थोड़ा याद करने के बाद गाजर ने कहा, मैं लोगों के शरीर में सोडियम, फास्फोरस पहुंचाती हूँ। कौन कौन से खनिज पहुंचाती है गाजर? याद रखेंगे सब इसको। गाजर में कौन कौन से खनिज होते हैं? सोडियम और फास्फोरस। ठीक है जसदीप, कौन कौन से खनिज होते हैं गाजर में? यस जसदीप। सही रीड करो, गलत रीड कर रहे हो। सोडियम, सोडियम। फा के ऊपर ये जो आपको ऐसा दिख रही है मात्रा, इसमें ओ की साउंड आती है। इसको आप पढ़ोगे फो, आधा स, फो, रस, फॉस्फोरस। क्या पढ़ेंगे हम इसको? फॉस्फोरस। तो गाजर में कौन कौन से खनिज होते हैं? सोडियम और फॉस्फोरस पहुंचाती हूँ, और इस प्रकार उनकी हड्डी दांत मजबूत रखते हुए उनका वजन सही रखती हूँ। माइक ऑफ कर लें सब अपना। तू भला कौन सा खनिज रखती है? कौन पूछ रहा है? ये गाजर मूली से पूछ रही है कि तू बता तुझ में कौन से खनिज हैं। किसका माइक ऑन है? अपना ऑफ करें जल्दी से, चेक करें अपना माइक सब। यस। नेक्स्ट लाइन, मूली ने तपाक से उत्तर दिया कि मैं पोटेशियम, सोडियम और सल्फर की मालकिन हूँ। इसका मतलब मूली में कौन कौन से खनिज होते हैं? पोटेशियम होता है, सोडियम होता है और सल्फर होता है। इनको रीडिंग की प्रैक्टिस करना बच्चों घर पर, इनको रीड करना। मांसपेशियों के विकास में सहायक हूँ,
और हड्डी भी मजबूत करती हूँ। किसने कहा ये? मूली ने। सहजन जो अभी तक खिड़की से लटका झूला झूल रहा था, कौन लटका हुआ था खिड़की से? सहजन दौड़ा आया और कहा, अंग्रेज मुझे ड्रम स्टिक कहते हैं। किसको ड्रम स्टिक कहते हैं? सहजन को। जो बच्चे मुझे नहीं खाते, अपनी चाबुक से मैं उनकी पिटाई भी करता हूँ। यानी कि जो बच्चे सहजन नहीं खाते हैं, उसने कहा कि मैं उनकी पिटाई करता हूँ। लड़ाई बंद करो, नहीं तो एक एक चाबुक दोनों को लगाऊंगा। कौन कह रहा है ये सहजन कह रहा है गाजर मूली को। झगड़ा अभी त्रिकोणीय रूप लेता, इसके पहले ही बेचारे बैंगन ने बीच बचाव किया और सहजन को पुनः खिड़की पर लटकाया। अभी सहजन भी आ गया था उनके साथ लड़ने के लिए, इसलिए बैंगन ने उसको वापस खिड़की पर लटका दिया। आया तो देखता क्या है कि हरी मिर्ची दोनों को समझा रही है। अब कौन समझाने लगी गाजर और मूली को? हरी मिर्ची समझाने लगी। तो आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। आप सबको भी यहीं तक रीड करना है घर पर। कल हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। So that's it for today. This is your homework. जहां तक हमने रीड किया है, सभी बच्चे घर पर रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ओके?